नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ नेशनल गांधी म्यूजियम या फिर गांधी मेमोरियल म्यूजियम। देख लो भाई। तो यहाँ पर आपको गांधी जी के बारे में पता चलेगा, उनके जीवन के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में, बहुत सी चीज़ों के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, कलाकृतियों के द्वारा, और भी उनकी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। जैसे उनकी लाठी है, उनकी धोती है, उनके कपड़े हैं, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाहर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिलेंगे आपको, 3-4। क्या बात कर रहे हैं? भाई यहाँ पर आपको म्यूजियम के साथ साथ एक लाइब्रेरी मिल जाएगी और गैलरी मिलेगी। लाइब्रेरी में करीब आपको 40,000 अलग अलग किताबें मिलेगी जो कि गांधी जी के बारे में तो बताती ही है, पर इसके अलावा आप ऐसे नॉर्मली पढ़ सकते हैं वहाँ पर आके। भाई गांधी म्यूजियम दिल्ली के अलावा और 6 जगहों पे और है, मतलब टोटल 7 जगह पे इंडिया में। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पटना, कोलकाता के पास में वारधा और मदुरई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पे फिल्म के शोज भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, सेमिनार्स भी होते हैं। सैटरडे संडे को स्पेशल प्रोग्राम होता है, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर फ्री होता है बिल्कुल। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी जनवरी 1948 में, तो उनके कुछ कपड़े वगैरह और जो भी सामान थे वो पाए गए थे, उनके पास पाए गए थे उस जगह पर। तो फिर उन चीज़ों को लेकर म्यूजियम में शिफ्ट करा गया था, पहले मुंबई में, फिर ऐसे बहुत जगहों पर शिफ्ट करा गया था। टोटल ऐसे बहुत सारी जगह पे 7 जगहों पर शिफ्ट करा गया था। फाइनली उसको न्यू दिल्ली में लाके 1961 में ये म्यूजियम बन गया था। 1961 में फाइनली म्यूजियम बना और यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें रखी गई है। तो समाधि के पास में इसको शिफ्ट कर दिया गया था म्यूजियम को, राजघाट के पास में। प्रमाण दो मुझे। कंप्लेन नहीं करने का। यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट है, वहाँ के 4 नंबर गेट से आपको पास पड़ेगा। टाइमिंग की बात करें, सुबह के 9:30 से लेके शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और ये मंडे को बंद रहता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है। किधर जाने का पत्ता बोल। नहीं। ये चुप है। गांधी म्यूजियम जो है ना, ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है बहुत कुछ डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सेकंड। और भाई आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बस क्यों नहीं। म्यूजियम के बाहर सबसे पहले ये स्ट्रक्चर मिलता है, ये डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह नमक आंदोलन है, और बहुत बड़ा सा गार्डन बनाया हुआ फ्रंट में एकदम। सेकंड ये जो है गांधी जी का एक मॉडल है जो 2D में है, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक और वाइट में। ये कुछ गांधी जी की तस्वीरें हैं, उनकी जवानी से लेके उनके देहांत तक की पूरी। तीसरे में आ चुके हैं, तीसरे स्ट्रक्चर में, ये हीरा कुंड है। इसमें मैंने आपको अभी तक 4 से 5 कमरे दिखाए। एक में हमने किचन दिखाया है, एक आपको गांधी जी का रूम दिखाया, एक उनके सेक्रेटरी का रूम दिखाया, एक में गेस्ट रूम दिखाया। तो ऐसे रूम्स दिखाए और काफ़ी अच्छा है। देखो कितना ओपन स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको ऊपर दिखाता हूँ टॉप व्यू से, देखो टॉप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत बारिश में और अच्छा लगता होगा। अब हम फाइनली जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, एंटर करते हैं। यहाँ लिखा सत्य है ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। नेशनल गांधी म्यूजियम में अंदर आते ही पहले हॉल के एक साइड में गांधी जी की मूर्ति मिलती है और पास में बिल्डिंग का प्लान भी दिखता है, और दूसरी साइड में कुछ तस्वीरों सहित एक हॉल मिलता है जिसमें आप फिल्म शोज देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है।
इसमें चारों तरफ गांधी जी से संबंधित जानकारी जानने को मिलती है और आप LED टीवी में फिल्म भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा हॉल मिलता है, जिसके सेंटर में मूर्ति सहित ऊपर जाने की सीढ़ियां भी होती है और लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय भी मिलता है। यहाँ पर आप एंट्री करवाकर यहाँ की लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री में और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और राइट साइड में पीने का पानी मिलता है, वॉशरूम भी है और आप किताबें भी देख सकते हैं। राइट साइड में और आगे जाते हुए काफी कुछ देखने को मिलता है, जिसमें एक चिल्ड्रन गैलरी भी मिलती है यानी बाल विधि। इस कक्ष में गांधी जी के परिवार और उनके बचपन की तस्वीरें दीवारों पर दर्शाई जाती हैं। आगे एक टेलीफोन और एक चरखा भी दिखता है और एक छोटा सा आश्रम का लुक भी देखने को मिलता है। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पहले माले पर जाता हूँ सीढ़ियों से। ऊपर जाते ही सबसे पहले कुछ टेलीफोन दिखते हैं, जिसको आप पकड़कर गांधी जी की आवाज सुन सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड है। और सामने हॉल में 2 दरवाजे मिलते हैं। लेफ्ट साइड में चरखों की गैलरी भी होती है। यहाँ पर एक चरखों से भरा हुआ आपको एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें बहुत सारे चरखों के साथ साथ आधुनिक काल की मशीनें भी देखने को मिल जाएगी आपको। कुछ पुतले भी मिलते हैं चरखा उपयोग करते हुए। ये चरखों के बाद बनी गई मशीन है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर चरखा म्यूजियम से भी ज्यादा चरखे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ म्यूजियम में, संग्रहालय में फाइनली, जिसमें सबसे पहले बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। और सामने गांधी जी की मूर्ति मिलती है हॉल के सेंटर में। और पास में गांधी जी की किताबें भी मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर उनका जीवन बदल गया। राइट साइड में फिर जाते हुए मिलता है कॉमेमोरेटिव गैलरी यानी स्मृति दीर्घ, जिसमें दीवारों पर बहुत कुछ मिलता है, जैसे भारत देश में उपयोग हुए विभिन्न नोट, गांधी जी के नाम के पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स, लिफाफे बहुत दिखते हैं। और सेंटर टेबल में उनके कुछ सामान मिलते हैं, जैसे उनके अलग अलग कपड़े, उनके द्वारा दिया गया भारत देश को झंडा, दांडी मार्च में पहने गई उनकी टोपी और साइड में उनके जीवन काल में हुई घटनाओं की वास्तविक तस्वीरें दीवारों पर दिखती है। और आगे बढ़ते हुए एक और गैलरी मिलती है शहादत तीर्थ की, जिसमें उनके द्वारा दिए गए बलिदान अलग अलग रूप में नजर आते हैं। और आप गांधी जी की दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं हेडफोन से। और आगे वो कपड़ा मिलता है जो गांधी जी ने उनके आखिरी समय में पहना था, गोली लगने के दौरान खून से सना हुआ। और भी आपको गांधी जी के बहुत सारी पेंटिंग्स, मूर्तियां देखने को मिल जाएगी इस सेक्शन में। फिर हॉल के लेफ्ट साइड में जाते हुए मिलती है फोटो गैलरी यानी चित्र दीर्घ। यहाँ पर आपको गांधी जी के जीवन के बहुत सारे तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी, उनके प्रारंभिक काल से उनके जीवन के अंत तक। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी दिखती है। और हॉल के सेंटर में उनके द्वारा उपयोग किए गए काफी सारे सामान देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे उनकी मेडिकल एसेसरीज, उनकी चप्पलें, स्लीपर, उनके खाने के सामान, उनके बर्तन, उनकी शेविंग किट, थर्मस की बोतल, उनके बहुत सारे मेडल्स। और यह एक मॉडल है झोपड़ी का।
और आगे डांडी मार्च की मूर्ति भी मिलती है। और फाइनली गांधी जी के जीवन में उपयोग की गई उनकी लाठी भी दिखती है, जो उन्होंने नमक आंदोलन में भी उपयोग करी थी। उनके द्वारा दिया गया भारत देश को ऑफिशियल पुराना झंडा भी दिखता है। और लास्ट में गांधी जी के कार्य कक्ष की प्रतिकृति भी मिलती है, यानी उनके ऑफिस एरिया की हूबहू कॉपी। फिर मैनुअल लेकर मैं निकल जाता हूँ सीढ़ियों से और एग्जिट की तरफ जाते हुए मुझे मिलता है सोवेनियर शॉप। और उसके ठीक सामने गांधी जी की मूर्ति भी दिखती है, जो कि बाहर होती है। भाई देख लिया है पूरा म्यूजियम। इसमें हमने स्ट्रक्चर देखे 3-4 बार। इसके अलावा म्यूजियम देखा, म्यूजियम के साथ में हमने लाइब्रेरी देखी, गैलरीज देखी, उनकी पूरे जीवन के बारे में जाना, उनके साथ क्या क्या हुआ। इसके अलावा उनके बहुत सारे सामान भी हमको देखने को मिले यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।